कसम से ऐसी शादी आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। ना सिर्फ डांस, ना सिर्फ आतिशबाज़ी, बल्कि जो कुछ यहाँ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। और आखिर में जो ट्विस्ट आया वो देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी गम फिक्र को दूर करे। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी शादी में जो बिल्कुल हट के है। ना ये सादा शादी है, ना ही नॉर्मल फंक्शन, बल्कि यहाँ हर चीज़ हद से ज़्यादा ज़बरदस्त है। जैसे ही हम वेन्यू पर पहुँचे, हमारा वेन्यू ऑलरेडी ही तैयार था क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही शादी थी। हमने अपनी गली को सजा लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे देवर की शादी थी, तो हमने अपने घर के सामने जो गली थी, तो हमने उसको पूरा सजा लिया था। हमने अपने 2 घरों में जो है ना लाइटिंग लगा ली थी, और इससे हमारा जो पूरा मोहल्ला जगमग कर रहा था। और हर किसी को इतना इंतज़ार था इस मेहंदी का कि आपकी सोच भी नहीं होगी। इस शादी का, इस मेहंदी का बहुत ज़्यादा मज़ा आया हर किसी को। जिसने भी ये शादी अटेंड की, तो हर किसी ने यही कहा है कि वाकई बहुत मज़ा आया। खैर जी, हम लोगों ने एक दिन पहले लाइटिंग लगा ली थी। हमारी ढोलकी का बिल्कुल हमने पूरा 1 हफ़्ता ढोलकी में लगाया। हमारा ढोलकी का इख्तिताम हो चुका था। फिर अगले दिन हर किसी को मेहंदी का फंक्शन की तैयारी करनी थी, और सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि बस कब फंक्शन स्टार्ट होगा और कब हम जो है ना तैयार होकर फंक्शन में पहुंचेंगे। जैसे ही हमारे गाने बजाने ढोलकी सब ये ख़त्म हुआ, तो अगले दिन हमारी मेहंदी थी। तो हम लोग निकल पड़े अपनी अपनी चीज़ें लेकर पार्लर की तरफ, क्योंकि हमारी बुकिंग हुई हुई थी। तो मेरे भाई ने मुझे दिए थे ये कश्मीरी चूड़ियाँ, जिनका आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। मेरी भी लहंगे के साथ कश्मीरी चूड़ियाँ थी, और बहुत प्यारा सेट मेरे भाई ने मुझे दिया था। हम लोग भी तैयार होकर निकले। हम लोग अपनी चीज़ें लेकर जैसे ही पार्लर की तरफ गए, तो वहाँ जाके हम लोग तैयार हुए। तैयार होकर जब हम लोग वापस आए, हम लोग मेहंदी के फंक्शन से पहले ही तकरीबन आ चुके थे, ताकि घर में जो मेहमान आए हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, और वो ये ना कहें कि जी घर का फंक्शन है तो वो अभी तक तैयार होकर पहुंची नहीं है। हम लोग पहले चले जाते थे पार्लर, और टाइम पे हम लोग घर वापस आते थे तैयार होकर। हम लोगों ने अपनी फ़ंक्शन की फुल तैयारी की हुई थी, डांस, गाने बजाने। और हमारी गली में ही फ़ंक्शन था, तो माशाल्लाह हमारी गली बहुत ज़्यादा लंबी है कि अगर 1000 बंदा भी हमारी गली में आ जाए ना फंक्शन अटेंड करने, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। 1000 से भी ज़्यादा आप लगा सकते हैं। खैर जी, हम लोगों ने गाने बजाने, डांस, एक तरफ दूल्हे के दोस्तों ने मेहंदी लेकर आनी थी, और दूसरी तरफ हम दोनों भाभीयों ने, और हमारी 2 नंदे हैं, उन्होंने, हम चारों ने ना ये मेहंदी लेकर आनी थी। जैसे ही पहले हम लोग तैयार होके हम लोग गली में आए। हम लोग गली में स्टेज लगा। हमारा पूरा घर और हमारी गली ऐसे चमक रही थी जैसे कोई मेला लगा हो। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियाँ, खूबसूरत डेकोरेशन और लोगों का हजूम। और फिर शुरू होता है असल मज़ा। डीजे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि दिल की धड़कन भी बीट के साथ चल रही थी। लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर कोई डांस फ्लोर पर था। जैसे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब अपनी अपनी मस्ती में मगन थे। लेकिन दोस्तों, कहानियाँ ख़त्म नहीं। दूल्हा के दोस्त अलग से मेहंदी लेकर आए, और हम चारों ने अलग से मेहंदी निकाली। तो जब दूल्हा के दोस्त मेहंदी लेकर आए हैं, तो इतना ज़्यादा शुगल मेला, इतना ज़्यादा फायरवर्क्स हुआ कि मैं कहती हूँ ये जो फायरवर्क्स चल रहा है ना, ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना चलते हुए। दिल कर रहा था कि 2-3 और ऐसे हों फायरवर्क्स के ये बस चलते ही रहें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। हमारे डीजे जो थी, उन्होंने फुल वॉल्यूम में गाने लगाए हुए थे, और एक तरफ ये फायरवर्क्स, मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा, इतना ज़बरदस्त ये सीन लग रहा था ना। और दूसरी तरफ हम लोग भी अपनी मेहंदी निकालने के लिए लेकर आए। हम लोग भी अपने घर में पीछे मेहंदी का थाल लेकर गए। हम सारी लड़कियों ने, हम सब कज़न्स ने, भाभियों ने और हमारी भांजियों ने, हम सब ने मिलकर इतना हल्ला गुल्ला किया, इतना एंजॉय किया। हम लोग पीछे से जब अपने पीछे वाले घर से जब मेहंदी निकाल कर लेकर आए, तो हमारे साथ एक बहुत ही अनोखी सी ना बात हुई। अल्लाह ताला के कामों का कोई पता नहीं होता कि कब बारिश हो जाए, कब बादल हो जाए, कब धूप निकल आए। ये सब अल्लाह ताला के काम है। आतिशबाज़ी जैसे ही हम लोगों ने शुरू की, हम लोग जब मेहंदी निकाल कर लेकर आ रहे थे, तो भाई ने आतिशबाज़ी ना स्टार्ट कर दी। आसमान जो है ना रोशनियों से इतना भरा हुआ था, और हमारा पूरा मोहल्ला, हम सब इतने एक्साइटेड, इतने खुश थे कि हम लोग मेहंदी निकाल कर लेकर आए। और जो हम लोगों ने सोचा हुआ था
उससे बिल्कुल वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारी सारी मेहंदी बस अल्लाह ताला का जो हुक्म हो, और लोग खुशी से शोर मचाने लग गए थे। लेकिन इस दौरान एक छोटी सी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी, और वो ये था कि इतनी ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई थी कि हमारी मेहंदी जो है ना, लेकिन हम हल्की हल्की जैसे ही हमारी मेहंदी शुरू हुई है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। और मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह हमारी मेहंदी जो है ना वो ख़राब ना हो। हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए हुए हैं और हम लोग बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, हमारी मेहंदी ख़राब ना हो। बस अल्लाह ताला की जो रज़ा होती है, बस अल्लाह ताला को जो मंजूर। हम लोग अपनी जब मेहंदी लेकर गए, हम लोग स्टेज के पास पहुँचे हैं तो बारिश इस कदर तेज़ आना शुरू हो गई थी कि हमारी मेहंदी जो हम इतने दिनों से एक्साइटेड हुए हुए थे, वो सारी हमारी मेहंदी ख़राब हो गई। खैर जी, इधर एक तरफ लड़कों ने मेहंदी निकाली हुई थी, लड़के आगे थे और हम लोग पीछे थे। पहले उनकी मेहंदी आई थी, फिर हमारी मेहंदी आई थी। सब हल्ला गुल्ला, इतना एक्साइटेड, मैं कह रही हूँ कि मज़ा आ गया ये शादी अटेंड करके। ढोल की थाप पे इस कदर दिल कर रहा था कि मर्दों के साथ हम भी शुरू हो जाएं, लेकिन भाई थे, हमारे हस्बैंड थे, सब थे, तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे दूल्हा साहब के दोस्त भी थे, वो ज़्यादा मेहंदी लेकर आए थे। और फिर सारे जितने भी हमारे भांजे सब माशाल्लाह से सब इन लोगों ने इतनी लुड्डी डाली, और उनके साथ साथ हम लोगों ने भी लुड्डी डाली। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम था ना वो बढ़ गया था, हम लोग नहीं डांस कर सके थे। हमारी लुड्डी जो है ना, जब हम लोग लेकर आ रहे थे, हमारी लुड्डी क्या, हमारा डांस क्या और डीजे क्या, सब इस कदर बारिश हुई थी क्योंकि ओपन एरिया में किया हुआ था हमने। और बारिश जो है ना वो बिल्कुल, जब वहाँ पे हम लोगों ने स्टेज लगाया हुआ था वहाँ पे बारिश तो थोड़ी रुक गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो फिर इतना नहीं हम लोग नहीं कर पा रहे थे हम। और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही हम लोग मेहंदी लेकर आए, तो हमारी बारी में इस कदर बारिश हो गई कि मर्दों ने तो सही इंजॉय कर लिया, लेकिन जब हमारी बारी आई इंजॉय करने की, कि इस कदर शदीद बारिश आना शुरू हो गई कि हम सब कुछ स्टेज वगैरह सब कुछ, हमारा डीजे सब, हम लोग भाग निकल गए कि हमारे मेकअप सब उड़ गए। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। लेकिन वो उसी दिन से बारिशें शुरू हो गई थी। और फिर हमारी बारात पे क्या बारिश, बारात पे तो शुक्र नहीं हुई, हमारे वलीमा वो भी हमारा जो है ना सारा, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और इस कदर बारिशें उस दिन से लेकर आज तक बारिशें ही हैं, और बारिशें जो है बस अल्लाह ताला का हुक्म है। फिर जी हम लोग ने, हमारी आपी के घर था साथ, काफ़ी बड़ा घर था, उन्होंने फिर हमें अपने घर में जगह दी। और शुक्र अल्लाह का कि हम लोग जो है ना, हमारा फंक्शन जो एंड तक हो गया। बाकी की जो रस्में थी वो हमने उस घर के अंदर अटेंड करनी थी फिर, और हमारे मेहमान हमारी आपी के घर में चले गए थे। तो ये कि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, हमारी मेहंदी अल्लाह ताला का जो हुक्म हो, हमारी मेहंदी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन हर किसी को, हर कोई एक्साइटेड था हमारी इस मेहंदी में। लेकिन हम लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी, हम लोगों ने जो बात का हमारा प्रोग्राम था, हम लोगों ने आपी के घर में सारा अटेंड किया और हर किसी को हमने एंजॉय किया। फिर उसके बाद हमारे खाने की बारी आई। हर किसी को इतनी भूख लगी हुई थी कि वो जैसे ही खाना खुला तो हर कोई खाना खाने लग गया। एक तो बारिश हो रही है और ऊपर से खाना गरम गरम, हलवा पूरी, भटूरे, चने, और मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। हर किसी ने हमारी शादी को बहुत इन्जॉय किया, और मुझे यकीन है कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो मेरी इस वीडियो को बहुत इन्जॉय कर रहा है। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।